जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि रशिया द्वारा अपना 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों में बेचने के लिए बातचीत भी किया जा रहा है और उनमें से एक प्रमुख देश है चाइना। तो एक तरफ जहाँ पे रशिया इन एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ क्या रशिया इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है कि चाइना जैसे देशों को भी ये एयरक्राफ्ट बेचा जाए। खास करके वैसे सिचुएशन में जब चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए रशिया के सालों के मेहनत को मिनटों में चुरा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ऐसे मजबूरी है जो रशिया चाइना जैसे देशों को भी अपने सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने के लिए तैयार हुआ है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में रशिया को और एक 5th जनरेशन के हथियार मतलब 5th जनरेशन के नया सबमरीन के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रशिया द्वारा अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को जहां पे बेचने का प्रयास करते हुए अपने फॉरेन रेमिटेंसेस को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पे क्या रशिया इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है कि ऐसे देश के हाथ में इन एयरक्राफ्टों को दे दे जो कभी भी इन एयरक्राफ्टों के सीक्रेट को चुरा के एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट में वैल्यू कम कर सके। इवन चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से भी बताया गया है कि चाइना रशिया के सुखोई Su-57 से बहुत कुछ सीख सकता है। चाइना के मिलिट्री मैगजीन चाइना मेल में हाल ही में ऐसा ही एक आर्टिकल को पब्लिश करते हुए ये भी बताया गया था कि रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को जहां पे रशिया द्वारा अमेरिकी F-22 और चाइनीज J-20 के समानांतराल बनाने का प्रयास किया गया है, वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर में कमी होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों को एक ट्रूली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा सकता। इवन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन कारणों के वजह से चाइनीज और अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्टों के सामने रशिया के सुखोई Su-57 को थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ सकता है। पर दोस्तों, वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना रशिया के सुखोई 57 से बहुत कुछ सीख सकता है। तो अगर चाइना के J-20 के मुकाबले में सुखोई 57 इतना ही कमजोर है, तो चाइना का सुखोई 57 से क्या सीखने का जरूरत है। इवन चाइना के शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से भी सुखोई 57 को लेके बयान देते हुए कहा गया है कि इन एयरक्राफ्टों के कैपेसिटी को इतना भी कमजोर मानना नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो इतना भी कमजोर नहीं मानना चाहिए कहने का प्रयास चाइना की तरफ से किया गया है, ये एक तरीके से सुखोई 57 को डाउनग्रेड करने का ही प्रयास था। पर शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ये भूल चुका है कि उनके कंपनी द्वारा जो J-11, J-15 और J-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, ये असल में रशियन डिजाइन के बेस पे ही निर्माण किया गया है। पर दोस्तों, एक तरफ चाइना द्वारा जहां पे इन रिपोर्टों के द्वारा सुखोई 57 को डाउनग्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पे जब पहली बार रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन मतलब Su-57E को दुनिया के सामने लाया गया था, तो चाइना ही वो पहला देश था जो इन एयरक्राफ्टों को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। चाइनीज एक्सपर्टों के द्वारा तब भी कुछ आर्टिकलों को पब्लिश करते हुए बताया गया था कि चाइना सुखोई Su-57 को लेके इंटरेस्टेड है और आने वाले समय में J-20 के साथ इसका इस्तेमाल करने के लिए भी तैयारी कर सकता है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे चाइना का असल इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्टों के कॉपी करना या इन एयरक्राफ्टों के बेहतरीन फीचर्स को चुराना। सुखोई Su-57 के पास बेहतरीन थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेसिटी है जो एयरक्राफ्टों को हाईली मैन्यूवरेबल बनाता है। इवन इन इंजनों के बदौलत ये एयरक्राफ्ट काफी बेहतरीन तरीके से सुपर क्रूजर मोड में भी उड़ान भर सकता है। इवन सुखोई 57 में आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है जो शायद ही चाइना के पास हो। इवन इन एयरक्राफ्टों में और एक फीचर ये भी है कि इसका जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का प्लेसमेंट है, ये काफी यूनिक है जो रडार के कैपेसिटी को और बढ़ा देता है। एयरक्राफ्टों के पास साइड वेपन बेस से मिसाइल फायर करने का भी कैपेबिलिटी है जो चाइना के एयरक्राफ्टों के पास नहीं है। चाइना द्वारा ऐसा वेपन बे तो लगाया गया है, लेकिन उससे सुपरसोनिक रफ्तार के दरमियान मिसाइल फायर करने का कैपेबिलिटी चाइना के पास नहीं है, पर यह कैपेबिलिटी को हाल ही में रशिया द्वारा प्रूव किया गया है। तो दोस्तों, ऐसे में चाइना भरपूर प्रयास में है कि कैसे भी करके इन टेक्नोलॉजियों को हासिल किया जाए ताकि चाइना के J-20 में जो खामियां हैं उसे दूर करना संभव हो पाए। पर इन सब बातों के बावजूद रशिया क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि अपने सुखोई 57 को चाइना जैसे देशों को बेचे। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में रशिया का इकोनॉमी का हालत काफी खस्ता है और सोवियत यूनियन के जमाने में रशिया जिस तरीके से अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग बनाया था, उसे फिर से वापस लाने के लिए प्रयास कर रहा है। पर हाल ही के दिनों में रशिया के ऊपर लगा हुआ काटसा जैसे सैंक्शन रशिया को अपने हथियारों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने से एक तरीके से बाधा पैदा कर रहा है और संभावित इसीलिए रशिया चाइना जैसे देशों के कॉपी करने के खतरे के बावजूद अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने पे मजबूर हो रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं रशिया के 5th जनरेशन के सबमरीन के बारे में। दोस्तों, रशिया के 5th जनरेशन सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में 2014 में पहली बार खुलासा किया गया, जब रशिया के डिजाइन ब्यूरो द्वारा एक नया न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का डिजाइन दुनिया के सामने लाया गया, जबकि बाद में पता चला कि ये रशिया का नया लाइका क्लास या फिर हॉस्की क्लास सबमरीन है। दोस्तों, इवन आपके जानकारी
जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि रशिया की तरफ से इन सबमरीनों के खुलासा तो 2014 में किया जाना संभव हो पाया है, लेकिन अब तक ये बताना संभव नहीं हो पाया कि कब तक इन सबमरीनों के प्रोडक्शन रशिया द्वारा शुरू किया जाएगा या कितने संख्या में ऐसे सबमरीन रशिया अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा रख रहा है। बेसिकली इसका दोष इससे पहले वाले सबमरीन मतलब यासिन क्लास सबमरीन के ऊपर जाता है। इन सबमरीनों के प्रोडक्शन डिले और डेवलपमेंट सेटबैक के वजह से रशिया अपने फ्यूचर प्रोजेक्टों को प्लान अभी से नहीं कर पा रहा है। पर हॉस्की क्लास सबमरीनों को लेकर इतना कहा गया है कि इन सबमरीनों को रशिया 2030 में अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। तो दोस्तों इन सबमरीनों में ऐसा क्या खासियत है जो इन्हें 5th जनरेशन के सबमरीन कहा जा रहा है। रशिया की तरफ से बेसिकली इन सबमरीनों के ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी खुलासा किया गया है उसके मुताबिक ये असल में एक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल अटैक सबमरीन होगा, जो यासिन एम क्लास सबमरीन के डिजाइन के साथ बहुत सारे सिमिलरिटीज तो रखता है, लेकिन साथ में इसमें कई सारे उन्नत फीचर्स को भी लगाया गया है। रशिया के डिजाइन ब्यूरो के मुताबिक इन सबमरीनों में जो हल का डिजाइन है उसमें कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सबमरीनों को ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ ज्यादा स्टेल्थी भी बनाएगा। इवन ये भी खुलासा किया गया है कि सबमरीनों के वजन 11,000 टन से लेकर 13,000 टन के दरमियान होगा, जबकि इसका स्पीड 35 नॉट के आसपास होगा। और इसका दूसरा सबसे खास बात यह होगा कि इनमें इस्तेमाल होने वाले हथियार दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार होगा, जैसे कि 3M14 कैलिबर मिसाइल, P800 ऑनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और रशिया के हाल ही में डेवलप किया हुआ जर्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जबकि इन मिसाइलों के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इन सबमरीनों के पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का भी कैपेबिलिटीज होगा, जबकि इसके अलावा इग्ला एम सरफेस टू एयर मिसाइल और कई तरीके के रशिया के एडवांस तरीन टॉर्पेडोज भी होगा। जबकि रशिया द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इसमें PMR-2 एंटी सबमरीन माइन और 81 PU एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी लगाया जाएगा। अब दोस्तों इन खासियतों के साथ हॉस्की क्लास सबमरीनों को एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन कहना तो पूरी गलत होगा। इन खासियतों के साथ इस सबमरीन को एक मल्टीपर्पज सबमरीन भी कहा जा रहा है, जहाँ पे यासिन एम क्लास सबमरीन को रशिया द्वारा ट्रू अटैक सबमरीन के रूप में ही डिजाइन किया जा रहा है, वहीं पे हॉस्की क्लास सबमरीन एक मल्टीपर्पज सबमरीन मतलब हर तरीके का रोल निभाने वाला सबमरीन होगा। जैसे कि ये जर्कॉन और ऑनिक जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज और लैंड इंस्टॉलेशनों को सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक रफ्तार में तबाह कर पाएगा, तो वहीं पे कैलिबर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल करके लंबे दूरी तक मार कर पाएगा। इवन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के जैसे भी ऑपरेट कर पाएगा और दुश्मन के ऊपर परमाणु हमला भी कर पाएगा। इसके अलावा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी और माइन बिछाने का कैपेबिलिटी इन सबमरीनों को लगभग हर तरीके का सबमरीन के रोल निभाने में समर्थ बनाएगा और इसी वजह से हॉस्की क्लास सबमरीन को अब 5th जनरेशन के आधुनिक सबमरीन का दर्जा दिया जा रहा है, जो आने वाले समय में सबमरीनों के डिजाइन का एक रेवोल्यूशन होगा। इवन दोस्तों रशिया की तरफ से इन सबमरीनों को बनाने के लिए एक आधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर रशिया का यह भी कहना है कि ये अनलिमिटेड समय तक जहाँ पे चल सकता है वहीं पे दूसरे रिएक्टरों के तुलना में काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा पावरफुल रिएक्टर है और ये सबमरीन को लगभग 90 दिन तक पानी के नीचे रख सकता है। रशिया द्वारा इन सबमरीनों को लेकर और एक खुलासा ये भी किया गया है कि ये 600 मीटर के गहराई तक जा सकता है, जो एक तरीके से इन सबमरीनों को हर तरीके का एंटी सबमरीन हथियारों से बचाने में भी सक्षम होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई सबमरीन डिटेक्ट हो जाता है तो उसे मार गिराना काफी आसान होता है। आधुनिक कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किए जाने की वजह से जहाँ पे ये सबमरीन काफी ज्यादा स्टेल्थी है और इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है, वहीं पे अगर ये डिटेक्ट भी हो जाता है तो इतना गहराई तक जाने वाले क्षमता की वजह से ये दुश्मन के किसी भी हथियार से अपने आप को बचा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।